खुदा यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। हमारा प्रोग्राम नूर सहर इसी तरह से रवां दवां है और आज बहुत सी उसकी रिकॉर्डिंग की एक साथ हो चुकी हैं। हमारा मकसद है कि हम हर रोज़ आप तक खुदा का शॉर्ट मैसेज पहुंचाएं, इस सूरत में कि जब आपके पास वक्त नहीं, सुबह तैयार होते वक्त अपने जॉब के लिए, अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल के लिए, और हमारी माएँ, बहनें, बेटियां जो घरों पे हैं, जब वो आपके लिए खाने की, नाश्ते की तैयारी कर रही होती हैं, तो हमारे ये प्रोग्राम उस सूरत में है कि वो इन प्रोग्रामों को घर में किसी भी इलेक्ट्रिक साउंड डिवाइस में लगाकर इसको सुन सकें और खुदा के कलाम से बरकत पा सकें। और आप सब भी जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं, अपने रास्ते में जाते हुए या वहाँ से वापस आते हुए, जब इधर उधर की गपशप में हम वक्त ज़ाया करते हैं या बातों में करते हैं, तो हमारी ये शॉर्ट डिवोशनल मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का और इससे ज़्यादा नहीं होते। आप इसको सुन सकते हैं और खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम सिर्फ एक आयत को लें, उस पर थोड़ी सी बातचीत करें और आपके लिए छोड़ दें। आप उसको समझें, उसको जहन में रखें और कोशिश करें कि उस बात पर अमल कर सकें। हमने अक्सर औक़ात अपनी कलाम के लिए इमसाल की किताब को हमने रखा हुआ है। हम वहाँ से एक बात लेते हैं और आपके सामने पेश कर देते हैं। आइए हम देखते हैं कि आज खुदावंद ने आपके लिए क्या पैगाम दिया है। हमारे साथ निकालिए इमसाल की किताब, उसका 4 बाब, उसकी 14 और 15 आयत। यहाँ पे लिखा हुआ है, शरीरों के रास्ता में ना जाना और बुरे आदमियों की राह में ना चलना, उससे बचना, उसके पास से ना गुजरना, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना। आज हम जिस सदी में हैं, जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, बुराई आम है और हर तरफ शैतान ने अपना जाल बिछा रखे हैं। उसके जाल में, उसके शिकंजे में आना कोई मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं। कोई भी बड़ी आसानी से उसकी गिरफ्त में आ सकता है। हम जिन मकामात पर जॉब करते हैं, हम जब स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हमारे इर्द गिर्द शैतानी काम मंडलाते फिरते हैं और शैतान के बादल बरसने के लिए तैयार होते हैं। और ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ये देखें, ये जानें, ये समझें कि खुदा, उसके काम, उसकी तालीमात क्या हैं और शैतान, उसके काम और उसकी तालीमात क्या हैं। तो आज की जो आयत है वो हमारे वर्क प्लेस के लिए है, जहाँ पे हम काम करते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे कॉलेज, हमारे स्कूल के लिए, हमारे स्टडी सेंटर के लिए है, हमारे स्टडी प्लेस के लिए है, हमारे क्लास फेलोज़ के लिए है, जहाँ पे हम पढ़ते हैं, बच्चों की तरबियत होती है। और आज का कलाम उन बेटियों, बहनों और माँओं के लिए है जो घरों में रहती हैं, कि कैसे
ہم شیطان سے بچ سکتے ہیں، خدا کے کلام کو جان سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ لکھا ہوا ہے شریروں کے راستے میں نہ جانا۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں شیطان کا نہیں، خدا کا علم ہونا چاہیے۔ ہم بری چیز کو کیوں دیکھیں، اس کے پیچھے کیوں جائیں، اس کی اسٹڈی کیوں کریں، اس میں انوالو کیوں ہوں؟ جب ہم خدا کو جان جائیں گے، جب ہم اچھائی کو، بھلائی کو سیکھ جائیں گے، تو ہمیں پہلے سے ہی یہ پتہ چل جائے گا کہ بھلائی کا متضاد برائی ہے، بھلائی یہ ہے تو برائی کیا ہوگی۔ ہمیں بھلائی سیکھنے کی ضرورت ہے، برائی کی جانچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب ہم یہ سیکھ جائیں گے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، تو ہم سچ ہی بولیں گے، جھوٹ کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہمیں بھلائی سیکھنے کی، حکمت سیکھنے کی ضرورت ہے، برائی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ اور لکھا ہوا ہے شریروں کے راستے میں نہ جانا۔ جب ہم خدا کے راستے کو جان جاتے ہیں کہ دعا کرنا، اس کے کلام کو پڑھنا، اس کے ہدیہ نذرانہ کو دینا، اس کے ساتھ وقت گزارنا، اس کے لیے روزے رکھنا، یہ ساری چیزیں اور ان ساری چیزوں کا رستہ جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کی طرف جاتا ہے، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شیطان کی جو دوزخ ہے، جو شیطان کا جہنم ہے، جس کو ہم دی ہیل کہتے ہیں، وہ غلیظ گندا مقام جہاں پہ بھی ہے، ہمیں اس سے سروکار نہیں۔ ہمیں صرف یہ ہے کہ خدا کی بادشاہی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ جب ہم خدا کی بادشاہی کو جان جاتے ہیں، جب ہم اچھی چیز کو پا لیتے ہیں، تو ہمیں گندی چیز، بری چیز کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے لکھا ہوا ہے کہ شریروں کے راستے میں نہ جانا، کہ اس کے راستے پہ نہ چلنا، جس راستے پہ شریر چلتا ہے، اور اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا، اور جس راستے پہ برا آدمی چل رہا ہے اس پہ نہ چلنا۔ وہ کیا ہے؟ وہ اگر ہم گالی گلوچ دینے والے بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم وہ سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی منشیات فروش کے پاس یا نشہ کرنے والے کے پاس بیٹھتے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ ایسی باتیں کرتا ہے، ایسے اس سے متعلق باتیں بتاتا ہے کہ شریف سے شریف، اچھے سے اچھا بندہ بھی اس طرف چلے جاتا ہے۔ وہ شوق سے نہ کرے گا، وہ مجبوری سے نہ کرے گا، وہ فار اے ٹائم بینگ اسے کہے گا بس تھوڑا سا سگریٹ پی کے دیکھ لو، میرے پاس یہ نشہ ہے، تھوڑا سا چکھ کے دیکھ لو، پھر جی چاہا تو کر لینا، نہ چاہا تو نہ کرنا۔ لیکن وہ شریر شخص اس کی اتنی زیادہ تعریف کر کے بتائے گا کہ آپ یہ کرو گے، نشہ دنیا سے آپ کا جو ہے تعلق وہ ہٹ جائے گا، آپ کو سکون کی نیند آ جائے گی، آپ کو کوئی دکھ ہے، پریشانی ہے، وہ آپ کا دور ہو جائے گا۔ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نشہ کر کے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، دنیا کو اسے ہوش کو نہیں ہوتی، اور اس کا جو ذہن ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ اور سونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ سو گیا ایک لمبی نیند کے لیے، کچھ 18 گھنٹے کے لیے، کوئی 20 گھنٹے کے لیے، جب اٹھتا ہے تو وہ اسے جو بھی کوئی دکھ، درد، تکلیف
जो भी उसको कोई तकलीफ़ होती है किसी से, जो कोई गुस्सा होता है, कोई हसद होता है, या इमोशनली वो किसी से डिसहार्ट हुआ होता है, तो सोने से वो सुकून कर जाता है और फिर बड़ा उसे अच्छा लगता है। दूसरे दिन फिर वो उसी के पास जाता है, ना जाए तो वो खुद पहुंच जाता है और कहेगा जी कल कैसा रहा आपका, आप मुझे बताएं, क्या आपको कोई चीज़ जो है वो याद आई, आपको कोई डिप्रेशन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, आप सोए हैं सुकून से। तो इंसान को ज़िंदगी में सुकून चाहिए। आज आए, मैं आपके लिए दोबारा वही नशा लेके आया हूँ, आओ मेरे साथ बैठो और उसको हम दोबारा से रिवाइज करते हैं, और फिर देखना आज फिर तो सुकून से सोएगा। ये है शरीर के रास्ते पे चलना। तो जब हम बैठ भी जाते हैं तो चला वो खुद लेते हैं। वो पंजाबी में कहा करते थे कि खलोन दी जगह लभ जाए बैठ दी बंदा आप ही बना लेता है। तो खड़ा होने कि अगर आप कहीं पे किसी मकाम पे हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, कहीं पे भी हैं, तो आप खड़े हो जाएंगे। जब आपके पैर वहाँ पे टिक जाएंगे तो आपने बैठना है, तो वो कोई ऐसा मसला नहीं। जब आप थक के खड़े हो के वहीं पे बैठ जाएं तो क्या होगा, इंच आधा इंच जो साथ खड़े हैं उनके पाँव थोड़े थोड़े आधा इंच पीछे हो गए, आपके बैठने की जगह बन जाएगी। तो यही सिस्टम उनका होता है। वो एक बार बंदे को चला लेते हैं कि भाई आज ले, कल फिर ले लो, फिर वो आदी हो जाता है और बैठने की जगह वो खुद बना लेता है। तो हमारे लिए ये एक सोचने की बात है कि अगर हम नशा करके सुकून हासिल कर सकते हैं, बेहोश मदहोश हो सकते हैं 18 घंटे के लिए, 20 घंटे के लिए, और गमों को भूल सकते हैं, तो क्या हम खुदा से दुआ नहीं कर सकते? हम उससे ये नहीं कह सकते क्या खुदावंद मुझे ये गम है और ये तकलीफ़ है, मैं किसी ने मुझे डिसहार्ट किया हुआ है, मेरा दिल तोड़ा है, किसी ने मुझे डांटा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मेरा बाप है, मेरा कोई चाचू है, मेरा कोई बड़ा भाई है, उसने मुझे इतना डांटा कि मैं उससे बड़ी मोहब्बत करता था, लेकिन आज मुझे उस पर गुस्सा आया और मेरा दिल टूट गया, और इस तरह की और बड़ी बातें हैं। ठीक है जी। तो जब हम ये सारी बातें करके गमगीन होते हैं, तो जो खुदा के कलाम को जानते हैं वो जानते हैं कि तसल्ली देने वाला खुदा है। लिखा हुआ मुबारक है वो जो गमगीन है तसल्ली पाएंगे। अगर हम थोड़ा सा भी वक़्त खुदा के कलाम को दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी किसी भी गम, किसी भी दर्द, किसी भी तकलीफ़ में जब हम आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं तो हमें तसल्ली देने के लिए किसी नशे की ज़रूरत नहीं, शरीर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, उसके पास बैठने की ज़रूरत नहीं, उसके रास्ते पे चलने, उससे राह पूछने की ज़रूरत नहीं, उसे ये दावत देने की ज़रूरत नहीं कि आ और मुझे बता कि मैं कौन सा नशा पीऊँ जिससे मैं कई घंटे तक सुकून से सो सकूं। जबकि सुकून और तसल्ली हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है, और वो ही तसल्ली और सुकून का मंबा है। अगर हम अपनी सारी फ़िक्रें उस पर डाल दें, लिखा हुआ है अपनी सारी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। तो ये दुनियावी लोगों की बातें, ये किसी का धोखा देना, किसी का दिल दुखाना, किसी का दिल तोड़ना, किसी की डांट डपट, ये दुनियावी चीज़ें, ये तो कुछ भी नहीं, फॉर अ टाइम बीइंग, थोड़ी देर के लिए है। इसके असरात थोड़ी देर के लिए होते हैं, लेकिन हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो इन्हीं बातों को इतना तूल देते हैं, बजाय इसके कि वो किसी को इनकरेज करें, किसी को मोटिवेट करें कि मेरे भाई, मेरे अजीज़, आप कैसे अपनी फैमिली में दोबारा सरवाइव कर सकते हो, आप कैसे किसी को दिल से माफ़ कर सकते हो। वो हमें नशे के पास ले जाते हैं,
कहते हैं जी आपको सुकून मिलेगा, आप ये पिएं, आप ये पिएं, आप ये खाएं, आपको सुकून मिलेगा। जबकि सुकून और तसल्ली खुदावंद के पास है। अगर हम खुदावंद को वक़्त दें, उसके लोगों के साथ बैठें, और अगर हमारे साथ कोई ऐसा मसला दरपेश हो जाए तो जब हम खुदा के लोगों के पास बैठेंगे तो वो हमारे लिए खुदा की राहें निकालेंगे। और खुदा की राह दुआ है, उसका कलाम है, अपने आप को खाली करना है, किसी को माफ़ करना है। जब हम खुदा के पास चले जाते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, किसी के लिए दुख तकलीफ़ देने वाले के लिए बरकत चाहते हैं, तो खुदा बरकतें नाज़िल करता है, हमें तसल्ली देता है, हमें अच्छी नींद भी आती है। वो जो 18 घंटे की नींद आएगी नशा करके, कोई ऐसी चीज़ खा के पी के उसके, लेकिन जो खुदा के कलाम को सीख के तसल्ली मिलेगी वो उससे लाखों गुना ज़्यादा होगी, और खुदा की तसल्ली बाबरकत होगी। और जो शरीर के पास जाके कोई भी चीज़ खा के पी के उसके अपने जहन को सो के आराम देना जो है वो बाइसे लानत होगा, और हर एक जो है वो उस पे नालां होगा, और हर एक उस शख्स को गलत समझेगा, उसे एक नशई का दर्जा देगा, उसे कट करके दुनिया से हटा देगा, उससे कोई ताल्लुक़ वास्ता ना रखेगा। वो पहले ये काम करेगा, फिर चोरियां करेगा, फिर डकैतियां करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको वो किसी पुल के नीचे किसी गंदगी वाली जगह पे बैठा हुआ नज़र आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो ज़िंदगी ख़त्म कर लेगा। तो खुदावन ज़िंदगी देता है, यीशु मसीह ज़िंदगियाँ बनाता है। वो मुर्दा दिलों को, मुर्दा जहनों को, मुर्दा जानों को जिंदा करता है। तो जब जिंदा करता है तो ज़िंदगी उसके पास है। तो जहाँ से ज़िंदगी मिलती है हमें वहाँ जाना चाहिए, ना कि हम शरीर के पास जाएं। और उस ज़िंदगी कहाँ से मिलेगी? खुदा के कलाम से, उसके साथ वक्त गुजारने से। और दूसरा हिस्सा इसका है उससे बचना, उसके पास से ना गुजरना, उससे मुड़कर आगे बढ़ जाना। यानी अगर तू शरीर के पास है उससे आगे निकल जा, आगे चला जा, छोड़ दे, उसके पास भी ना बैठ, उस पर गौर भी ना कर। करना है तो खुदा के कलाम को देख, तो दुआ कर, खुदा से अपने किए की माफ़ी कर मांग। तुझे किसी ने दुख दिया, तकलीफ़ दिया, उसके लिए दुआ कर, उसके लिए बरकत चाह, तो खुदा तुझे सरफराज करेगा, तसल्ली देगा, खुदा तुझे सब कुछ देगा, क्योंकि वो अजीम है, वो ज़िंदगी देगा। और शरीर जो है वो मौत देता है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत दे और हमें ये फजल बख्शे कि हम हर तरह के शैतान से बचे रहें। चाहे हम अपने स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, हम अपने दफ्तर में हैं या घर पे हैं, जहाँ भी हैं, हम शरीर के शर से महफूज रहें। और खुदावंद जो अजीम है, जो करम करने वाला करीम है और जो ज़िंदगी देने वाला है, उसके साथ राब्ता रखें, उससे मोहब्बत करें। अपने दुख में, दर्द में, गम में हम अगर किसी को शरीक करें तो वो हमारा खुदावंद होना चाहिए। हम खुदावंद को शरीक करें और उसी को अपने साथ रखें। वो हमें तसल्ली देता है, वो हमें बहाल करता है, वो हमें ज़िंदगी देता है और अबदी शादमानी और अबदी ज़िंदगी देता है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।